अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक करेंगे वो है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 और साथ में एक्सरसाइज MCQs करेंगे। So take out your books and open page number 26. Long question number 4 is mole is SI unit for the amount of a substance. Define it with example. मोल जो होता है ये SI यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, इसको आपने डिफाइन करना है और एग्जांपल्स देनी है। सो फॉर द आंसर कम टू पेज नंबर 18। यहाँ पे जो टॉपिक है मोल, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से। सबसे मेन हेडिंग आपने देनी है मोल, देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन की हेडिंग आएगी। नेक्स्ट हेडिंग होगी लिंक, उसमें आपने यहाँ से ले के यहाँ तक लिखना है। देन एब्रीविएशन की आपने हेडिंग देनी है, यहाँ पे एब्रीविएटेड लिखा हुआ है, आपने ED की जगह ION लिखना है हेडिंग में, और नीचे लिखना है इट इज़ एब्रीविएटेड एज मोल। देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप लिखेंगे इसकी आपने हेडिंग देनी है मोलर मास। देन यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल, और उसमें आपने ये 2 लाइन्स लिखनी है। सो यहाँ पे जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ये हेडिंग्स हैं बेसिकली, और उसमें जो मार्क किया हुआ है जहाँ से जहाँ तक मार्क किया हुआ है वो आपने उसमें हेडिंग के अंडर लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे आप आएंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप हेडिंग देंगे और यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दी गई हैं, तो ये चारों आपने एग्जांपल्स देनी है। देन हेडिंग देनी है आपने रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास, और उसमें आपने ये 2 फार्मूलाज लिखने हैं जो कि हमने डिटेल में किए हैं न्यूमेरिकल्स में। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालते हैं और इसी को रीअरेंज करके मास ऑफ सब्सटेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज तक आएगा यहाँ तक, और इसमें जितनी भी आप बीच में हेडिंग्स आ रही है आपने हेडिंग के साथ आंसर अटेम्प्ट करना है। ना ओपन पेज नंबर 24, एक्सरसाइज MCQs। यहाँ पे मेंशन है MCQs नंबर 1 इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं इन लेबॉर्ट्री। नो, लेबॉर्ट्रीज में नहीं होती ये। इंडस्ट्रीज बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करनी हो किसी चीज़ की तो इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, इंडस्ट्रीज में उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो करेक्ट ऑप्शन C है। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो ये हमने मिक्सचर वाला जब टॉपिक किया था उसमें हमने स्टडी किया था कि फिजिकल मेथड्स को यूज़ करके हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अक्रिंग इन द ओशियन इज, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ओशियन में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। तो ये कैसे पता चला, आपकी पेज नंबर 5 पे, बुक की पेज नंबर 5 पे टेबल 1.1 है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, तीनों में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स मेंशन है। क्रस्ट ऑफ अर्थ मींस अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है, सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। ओशियंस में भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट अबंडेंट है वो ऑक्सीजन है, उससे कम हाइड्रोजन एंड देन सबसे कम क्लोरीन। और एटमॉस्फेयर में मींस एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम आर्गोन। तो देखें इस तरह से जो टेबल्स वगैरह आपके चैप्टर्स के बीच में मेंशन है उसमें से भी आपका MCQ आ सकता है, तो आपने उसको भी टेबल्स को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ओशियन में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन, और अर्थ क्रस्ट का भी ऑक्सीजन। सो द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अक्रिंग इन द ओशियन इज ऑक्सीजन। नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, तो ये अभी हमने देखा ऑक्सीजन है। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो है नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन है और थर्ड पे आर्गोन है। तो थर्ड की बात पूछी गई यहाँ पे, थर्ड अबंडेंट गैस कौन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन है आर्गोन। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास वाला जो टॉपिक स्टडी किया था पेज नंबर 11 पे, रिलेटिव एटॉमिक मास वाला टॉपिक स्टडी किया तो यहाँ पे हमने देखा था कि 1 AMU का ग्राम के साथ क्या रिलेशनशिप है। 1 AMU इक्वल होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगी B ऑप्शन। MCQ नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटॉमिक।
4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा ट्राई एटॉमिक नहीं है, मीन्स कि इनमें से 3 ट्राई एटॉमिक है और कोई एक है जो ट्राई एटॉमिक नहीं है। H2, 2 मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन है तो ये डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। O3 में भी 3 एटम्स हैं, H2O में भी 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, CO2 में भी 3 एटम है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन H2। MCQ नंबर 8, द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज, मास पूछा है 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल मीन्स H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन का मास 2 होता है और 1 ऑक्सीजन का 16 और 2 को ऐड करें तो 18 आता है, 18 ग्राम मोलिक्यूलर मास है वाटर का। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, H2SO4 का मास निकालना है, और क्योंकि मोलर मास लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया कि मोलर मास को हम हमेशा ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स जी लगाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, 1 सल्फर का मास और 4 ऑक्सीजन के मासेस, इन सब को आप ऐड करेंगे तो ये 98 आता है। तो यहाँ पे H2SO4 है, इसमें क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस 1 सल्फर का मास होता है 32, देन प्लस 4 ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 1 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 132 32 आएगा, एंड 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 64। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो ये आता है 98, और क्योंकि मोलर मास पूछा है तो ये ग्राम्स में हो आंसर आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन 9 का जो है वो है 98 ग्राम। नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU। AMU में एटॉमिक मास यूनिट में हमने लिखना है मोलिक्यूलर मास O2 का, तो O2 है मीन्स इसमें 2 ऑक्सीजन है, ये O कैपिटल O में है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक O का मास 16 होता है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। AMU में इन्होंने पूछा है तो हम 32 के साथ AMU लिखेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 11, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे मास गिवन है 8 ग्राम। इसके लिए आप क्या करेंगे, मास गिवन है क्वेश्चन में 8 ग्राम, मोलिक्यूलर मास मोलर मास चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसीलिए क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, 1 12 ज़ा 12, 2 16 ज़ा 22, दोनों को हम ऐड कर देंगे 34 ग्राम्स आता है, 2 16 ज़ा 32 होता है हमारे पास, और 12 प्लस 32 ऐड करेंगे तो ये 44 आता है। और हमने फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मोल्स वाला, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है क्वेश्चन में 8, इसको मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.18 मोल। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर 11 इज बी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। इनमें से कौन सा पेयर है जिनके नंबर ऑफ आइंस सेम है, नंबर ऑफ आइंस मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिस करेक्ट ऑप्शन है सी, हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2। इनके नंबर ऑफ आइंस अगर हम निकालें तो वो सेम आते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन है, ये मोल्स मेंशन है, और नंबर ऑफ आइंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सब किया आपने 1 by 1, फर्स्ट ए ऑप्शन है, ये 1 है और ये 1, दोनों के मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1, तो जिसके नंबर ऑफ आइंस सेम आएंगे वो ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। MCQ नंबर 13 इज 12 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मास। इनमें से कौन सा पेयर जो है उनका मास सेम है, तो ये हमने टेस्ट योरसेल्फ 1.7 में किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 इनका मास सेम किया था हमने, उसमें मास गिवन था 10 ग्राम था, यहाँ पे मोल गिवन है, मोल भी सेम है, तो इनके जो मोलर मासेस हैं CO का और N2 का, दोनों का मोलर मास हमारे पास 28 आता है। मोल्स भी यहाँ पे दोनों के क्या है 1, तो मोल्स भी दोनों के 1 है, मोलर मास भी दोनों के 28 है। इनका अगर हम मास निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ग्राम आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम मास, तो इन दोनों का मास क्या आता है 28 ग्राम दोनों का, तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। सो आपका आज का होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4
and learn exercise MCQ. See you next time. Allah.